सत्संग तो आप वैसे भी करते रहते हो। महापुरुषों की वाणी, उनके शब्दों को गाना, मिल के बैठना, चर्चा करना, प्रभु के गुणगान करना, ये सभी चीज़ सत्संग में आ जाती हैं। लेकिन सत्संग के असली मायने हैं कि हमारे जीवन को सुधार दे, हमारी जो बुराइयां हैं उनको निकाल दे, बुरी आदत है वो छूट जाए। क्योंकि कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं, हम सत्संगी होते हुए भी विचलित हो जाते हैं। हालात, कई बार परिस्थितियाँ ऐसे मजबूर कर देते हैं आदमी को कि वो डामाडोल हो जाता है, सोचता है क्या लेना है इस भक्ति में, क्या मिलेगा सत्संग में, क्या रखा है नाम में। या उसके आसपास का वातावरण और उसकी संगत जब अच्छी नहीं रहती, या ऐसे बुरे आदमियों का उनका संग हो जाता है, उनमें बैठना उठना, तो उनमें सारी की सारी नकारात्मक जो बातें चलती हैं वो उस इंसान को डिगा देती हैं। जो सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है उसके लिए ऐसे हालात काल महाराज की रचना है। वो चाहता है कि उसके इस दुनिया से जीव निकलने ना पाए, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ों की रचना कर देता है कि बैठ जाते हैं। उन प्रति ये वाणी बड़ी कारगर है। वो ऐसे जीवों को डगमगाने से शिथिल करने के लिए इस वाणी में कहा गया कि ला गया रे ये मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाएगी। कई बार हम सोच लेते हैं कि इतने दिन मुझे नाम लिए हो गए, मैं सुमन भी करता हूँ, अभ्यास भी करता हूँ, लेकिन ना तो मेरा मन टिका, ना मुझे किसी प्रकार का और कोई ऐसा मन में शांति आई, ना मुझे कोई ऐसा दृष्टांत हुआ जिससे मैं सोचूं कि भाई हाँ नाम का मुझे फ़ायदा है। तो वो क्या हो गया कि ऐसे हालात में जब विचलित होता है तो उनके प्रति ये कही है कि लगा रहो। आदमी जब सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ किसी भी काम में, भक्ति अकेली नहीं करता मैं, जहाँ कहीं भी तुम काम करते हो, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हो, रोजगार करते हो या कोई धंधा करते हो, उसमें भी ये नहीं कि एक काम शुरू किया, आपको फ़ायदा नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, आप उसको छोड़ के चलते हो कि ना इसमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। कभी व्यापार छोड़ दिया, कभी दुकान छोड़ दी, कभी खेती करना छोड़ दिया, तो कभी कोई रोजगार और करते थे प्राइवेट धंधा वो छोड़ दिया, और एक से दूसरे में घूमते रहते हो, क्यों टिके नहीं आप? तो उनके लिए कही कि टिका रहे मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। जो डिग जाता है उसकी एक कोडी नहीं होती। उनके प्रति कहा कि लगे रहोगे तो तेरी कभी ना कभी बन जाएगी। ये ना सोचना, जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है, पूरी आस्था के साथ उसके नाम की ओट लेके उसके सहारे डटता है, तो उसकी कभी न कभी संभाल होगी, जरूर होगी। क्योंकि कभी भी तुम्हारा किया हुआ कर्म है वो निष्फल नहीं जाता। अगर सच्ची अच्छी मेहनत करते उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। बुरा करने वाले को बुरा मिलता है, लेकिन हम बुरा क्यों करें, उस रास्ते पे ही नहीं चले। हम तो चले हैं धर्म के मार्ग पर, सत्य के रास्ते पर, अपने जीवन को सुधारने के लिए, इस काल की जेल से छूट जाने के लिए। इस 84 लाख योनि में बार बार जन्म लेना मरना बड़ा भारी दुख है, इस जीव को बड़ी तकलीफ है। इसलिए उन प्रति कही, उनके लिए कितनी बात कही कि अंका की बन गई, बंका की बन गई, मीराबाई की बन गई, नामदेव की छान छप गई, बलख बुखारा के बादशाह की बन गई। क्या बनी इनकी के टिके। ये धैर्य जो इंसान रखता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए।
अपनी देसी भाषा में कह देते हैं ना, भाई गादड़ की तावड़ में बेर को नहीं पाके। समझ गए ना? वो तो टाइम और जब मौसम आता है तभी पकते हैं। इसलिए धैर्य रख के इंसान जिस काम को करता है पूरी तवज्जो के साथ करे, और जब उसमें लग जाता है तो एक दिन उसकी संभाल प्रभु अपने आप करता है। तो अच्छा मौका आपको मिला है, अच्छे और नेक काम किया करो, लेकिन उस भक्ति के मार्ग पर चलने से पहले यह है अपने आप के अंदर वो गुण पैदा करो कि जिसके कारण आपके मन की सफाई हो, बुरी आदतें छूटें, पाप कर्म से बच के रहो, और उस नेकी के काम में लगो और वो घर से ही शुरू होगी। आपको सबसे पहले सेवा का मौका अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करने का मौका जो मिलता है वो सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन जिसके लिए तुम्हें प्यार है, जो तुम्हारा अच्छा करता है, उसके लिए आप हमेशा सोचोगे। अरे आशीर्वाद देते भी तुम किसी को एक रोटी का टुकड़ा देते हो, वो भी कहता है परमात्मा तेरा भला करे। कहता है कि नहीं कहता? भूखे इंसान को तुमने अगर किसी पथिक को, किसी रास्ते चलते को पानी भी पिला दिया तो भी वो पानी पी के आपका धन्यवाद करेगा, क्योंकि आपने उसकी प्यास को मिटाया है। किसी की प्यास को मिटाते हो, भूख को मिटाते हो, किसी की छोटी मोटी जरूरत होती है उसको पूरा करते हो, तो उसके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, अच्छी दुआ निकलेगी, और वो अच्छी दुआ, अच्छे विचार आपको फलीभूत होंगे। इसीलिए ये आशीर्वाद, पुराने ज़माने की बातें सुनते आए ना कि वे उसने उसको श्राप दे दिया। श्राप देना क्या है? तड़पता हुआ दिल, अगर किसी को पीड़ा दी हमने तो उसको दुख तो होगा ना, और वो दुखी मन से अगर किसी के बारे में कुछ सोचेगा तो भला कैसे होगा? अरे अग्नि को डालोगे तो जला देगी, पानी डालोगे तो ठंडक ही देगा, अच्छे इंसानों से मिलोगे तो तुम्हें प्यार से ही बोलेगा, इज्जत से बोलेगा, दुष्ट आदमियों के साथ मिलोगे तो झगड़ा बाजी होगा, या उससे गाली गलौच या बोलने में आपसी तकरार ही बढ़ेगी। इसलिए अच्छी संगति रखो, चौथा कारण है ये। माँ बाप की सेवा करो, मीठा बोलो, अपना कमा के खाओ, और बुरी संगति से बचो। कही है कि दुष्ट संग न दिए विधाता, ताते भलकर नरक ही बासा। इससे अच्छा नरक में वासा मिल जाए वो अच्छा है, दुष्ट आदमियों का संग नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर इस जीवन को भोगते हुए जिसने नाम ले रखा है, भक्ति करता है, सच्चे मन से इन आदतों को, इन नियमों का पालन करता है, वो आदमी सुखी जीवन जीता है। उसके अच्छे विचार हो जाते हैं। उस अच्छे विचारों को सुमति कहते हैं, सद्बुद्धि कहते हैं। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना। जहाँ सुमति है वह नाना प्रकार के सुख है, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ कुमति है बुरे विचार है, बुरे ख्याल है। इसलिए घरों को सवर्ग बनाना चाहते हो तो घरों में आपसी प्यार प्रेम रखो, एक दूसरे की सहायता करो, दुख दर्द पीड़ा में उनकी मदद करो, अच्छा उनके साथ व्यवहार करो, मीठा बोलो, तो प्रभु आपको हर प्रकार से संपन्न कर देगा, अच्छे गुणों से भर देगा।